बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में हमने दो टाइप्स की बॉन्डिंग पढ़ी थी, दैट इज पाई बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में हमने क्या डिस्कस किया था कि उसमें क्या होगी, ओवरलैपिंग लेटरल होगी या साइडवेज होगी। उसमें नेक्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा था कि ओवरलैप किस में होगा, उसमें ओवरलैप होगा उसमें साइडवेज होगा, मींस या तो उसके पैरेलल होंगी एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगी। तो ये हमने पढ़ा था पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था, दैट हेड ऑन ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इसमें क्या होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, उसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड में हमने बोला था कि इसमें ओवरलैपिंग होगी या तो लेटरल होगी या लेटरल ओवरलैपिंग होगी या साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। उसमें हमने बोला था ये क्या है, हमारी पी बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में हमने पढ़ा था एस एस ऑर्बिटल में स्फेरिकल शेप में, स्फेरिकल ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी किया था। दोनों ही क्या शेप्स होंगी उसकी, स्फेरिकल होंगी। एस पी ऑर्बिटल में हमने बोला था कि एक शेप क्या होगी ऑर्बिटल की, स्फेरिकल होगी, एंड सेकंड वन इज डम्बल शेप्ड। पी शेप्ड कौन सी शेप, पी ऑर्बिटल कौन सी शेप्ड की होती है, डम्बल शेप्ड की। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था पी पी ऑर्बिटल, वो दोनों ही क्या होंगे, डम्बल शेप्ड के होंगे, क्योंकि पी ऑर्बिटल की शेप कौन सी होती है, डम्बल, और एस ऑर्बिटल की होती है स्फेरिकल। तो इसलिए अगर एस ऑर्बिटल की बात की जाए तो उसमें स्फेरिकल शेप होगी, अगर एस पी की बात की जाए तो उसमें एक स्फेरिकल और एक डम्बल शेप्ड, अगर पी ऑर्बिटल की बात की जाए तो उसमें दोनों ही क्या होंगी, डम्बल शेप्ड की होंगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसको समराइज करेंगे, उसकी समरी करेंगे सिग्मा वर्सेस पाई बॉन्ड की। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे उसमें ओवरलैपिंग हुई थी, तो उसमें हमने बोला था स्ट्रेंथ एस पी की क्या होती है, एस ऑर्बिटल की ज्यादा होती है स्ट्रेंथ रेदर देन पाई बॉन्ड। तो हम समरी में क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे ओवरलैपिंग का। तो हमने इसको समराइज किया है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को। फर्स्ट हमने पढ़ा ओवरलैपिंग का, हियर इज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, ओवरलैपिंग के बारे में, दैट स्ट्रेंथ ऑफ एस एस ऑर्बिटल इज मोर, स्ट्रेंथ ऑफ एस एस ऑर्बिटल इज मोर, एस एस ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, एस एस ऑर्बिटल इज मोर देन that of sp orbital, that of pp orbital, sp and pp orbital, and here the strength of pi bond is less, strength of pi bond is less। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, पाई बॉन्ड की क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड इज लेस। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, एस एस की ज्यादा है, उसके बाद एस पी की, आफ्टर दैट पी पी। तो ये है हमारी स्ट्रेंथ। एस एस ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी, देन एस पी की, उसके बाद लास्ट में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, पी पी ऑर्बिटल की। सो ये था हमारा ओवरलैपिंग की, ओवरलैपिंग कैसे होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज्ड सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा होती है रेदर देन पाई बॉन्ड। सो एनर्जी इज मोर in sigma bond, energy is more, energy इस केस में सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा होगी, whereas energy is less in pi bond, in pi bond energy is less। so इसमें हमने क्या पढ़ा कि energy released, second point is energy released। and next हम पढ़ेंगे bond formation, and next is bond formation। so for single bond, अगर हम बात करें सिंगल बॉन्ड की, for single bond
नेक्स्ट हमने पढ़ा फॉर ट्रिपल बॉन्ड, एक होगा सिग्मा और दो क्या होंगे, पाई होंगे। तो ये बॉन्ड था हमारा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। सिग्मा के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए हम डिनोट करेंगे सिंगल लाइन से, डबल बॉन्ड के लिए डिनोट करेंगे डबल लाइन से, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए ट्रिपल लाइन से। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ये जब हम आगे करेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा विद एग्जांपल, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये सिग्मा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सो नेक्स्ट अब है ये फ्री रोटेशन। नेक्स्ट इज फ्री रोटेशन। तो इसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड इज फ्रीली रोटेटेड, सिग्मा बॉन्ड इज फ्रीली रोटेटेड। ये क्या फ्रीली रोटेट करते हैं। बट इन पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड इज नॉट फ्रीली रोटेटेड। नो फ्री रोटेशन इन सिग्मा बॉन्ड, नो फ्री रोटेशन इन पाई बॉन्ड, रोटेशन इन पाई बॉन्ड। तो ये थी हमारी समरी। हमने समराइज कर दिया सिग्मा और पाई बॉन्ड को। फर्स्ट हमने क्या टॉपिक, फर्स्ट इसमें पॉइंट क्या था, ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग में क्या था, एस एस ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है रेदर देन sp एंड pp। pp ऑर्बिटल की सबसे कम होती है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा एनर्जी रिलीज, इट मींस एनर्जी इन सिग्मा बॉन्ड एनर्जी इज मोर रेदर देन पाई बॉन्ड। सो एनर्जी सिग्मा बॉन्ड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। सो नेक्स्ट हमारा थर्ड था बॉन्ड फॉर्मेशन। फॉर सिग्मा बॉन्ड, फॉर सिंगल बॉन्ड वी रिप्रेजेंट इट विद वन सिग्मा, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, दैट इज वन लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और फॉर डबल बॉन्ड वी रिप्रेजेंट इट विद डबल लाइन, एंड इसमें क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा और एक ही क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड के लिए एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दो पाई बॉन्ड होंगे, और इसको 3 लाइन से शो करेंगे। सो नेक्स्ट इसमें बोला फ्री रोटेशन, सिग्मा बॉन्ड में क्या है, फ्रीली रोटेट हो जाती है, whereas in pi bonds there is no free rotation. So next अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड, that is coordinate bond. Coordinate bond, और इसको हम क्या बोलते हैं, dative bond. Coordinate bond और dative bond। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट, टाइप्स ऑफ, इसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में 3 टाइप्स के हमने वो डिस्कस किए थे। दैट इज फर्स्ट हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, सेकंड हमने कोवेलेंट बॉन्ड, एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं डेक्टिव बॉन्ड भी बोलते हैं। सो द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स इन व्हिच कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज मेड बाय वन एटम। इसमें क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा 2 एटम्स के बीच में, बट इसमें क्या होगा, एक एलिमेंट कंट्रीब्यूट करेगा और शेयर क्या करेंगे, दोनों एटम्स शेयर करेंगे, दोनों एलिमेंट्स एटम शेयर करेंगे। सो द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स, द bond formed between 2 atoms, formed between 2 atoms in which contribution of इसमें क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, इन विच कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज मेड बाय वन एटम। एक इलेक्ट्रॉन क्या इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, बट शेयर क्या करेंगे, दोनों एलिमेंट्स एटम्स शेयर करेंगे। इन विच कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज मेड बाय वन एटम, एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, कंट्रीब्यूट करेगा, बट शेयर क्या करेंगे, व्हाइल शेयरिंग इज डन बाय बोथ, व्हाइल शेयरिंग इज डन बाय बोथ। तो इसको हम एग्जांपल से और इसको क्लियर करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग किसे बोलते हैं, डेटिव बॉन्डिंग किसे बोलते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है, इट इज डिनोटेड बाय
क्या है, बी के साथ शेयर कर रहा है, तो ये बी के साथ कर रहा है, इसके बीच में क्या आएगा, एरो, सो दैट इज कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड और डायरेक्टेड बॉन्ड। सो इसके बीच में ये जो एरो है, ये किसका एरो है, सिंबल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो ये अपने दोनों एटम्स क्या है, शेयर कर रहा है किसके साथ, बी के साथ। एक एटम बी के साथ शेयर करेगा, ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट्स के पास दो एटम्स है, तो वो दो एटम्स क्या है, इसके साथ बी के साथ शेयर करेगा। तो जो शेयर कर रहा है वो हमारा क्या हुआ, डोनर। जो ये अपने एटम्स इसको दे रहा है, ये क्या है, डोनर, और जो ले रहा है वो क्या हुआ, एक्सेप्टर। इसने अपने एटम्स क्या है, ए के एटम्स उसने अपने पास ले लिए, तो वो क्या हुआ, एक्सेप्टर, और जो दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डोनर। सो ये थी हमारी दो टर्म्स, डोनर और एक्सेप्टर, कि जो अपने एलिमेंट्स ये एटम्स बी को दे रहा है और ये दोनों ही आपस में क्या शेयर करेंगे। तो जो दे रहा है उसको हम बोलेंगे डोनर और जो ले रहा है दैट इज एक्सेप्टर। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। फॉर एग्जांपल अगर हम लें इसमें NH4, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ NH4, सो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N, एंड द एटॉमिक नंबर इज 9। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2 और 7, is 2 and 7, and that of हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1। हाइड्रोजन के पास कितने एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज इसके पास कितने हैं, 1 into 4 is 4, तो इसके पास 4 एटम्स हैं। तो अब इसका अगर हमने ये बनाना है तो ये कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने हैं, 7, तो इसको कंप्लीट करने के लिए सॉरी इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 5। तो लास्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, तो इसको 3 और चाहिए बनाने के लिए। सो नाइट्रोजन को 3 और चाहिए, तो ये 3 हाइड्रोजन हो गए, अब इसमें क्या है, इसमें इसके पास 3 हाइड्रोजन हो गए, हमारे पास कितने हैं, 5, इसमें 3 हो गए, उसको और कितने चाहिए, 2 और चाहिए। तो वो 2 कैसे बनेंगे, इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो अब ये मिलकर क्या बना दिया, इसमें क्या हो गया, कंप्लीट 5, क्योंकि इसमें हमने क्या लिखा था, 3 के साथ तो हमारी हो गई, 3 हमें और चाहिए 8 बनाने के लिए, अब 3 हो गए, हमारे पास टोटल कितने हैं, 5, 2 और चाहिए थे, तो हमने क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जिसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें 2 एटम्स किसको दे दिए, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को, तो ये ताकि ये अपना कंप्लीट कर सके ऑक्टेट। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टिव बॉन्ड। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में हमने थोड़ा सा स्टडी किया था, उसमें हमने पढ़ा था इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल टू द वैलेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हमने डिस्कस किया था आयनिक बॉन्ड में, इसमें हम क्या ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस, इसमें चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, तो वही हम डिस्कस करेंगे, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। So next we will discuss with the topic that is ionic bonding. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर टू कंप्लीट देयर आउटरमोस्ट शेल। इसमें क्या होती है, ट्रांसफर होती है किसकी, चार्जेस की होती है एक से दूसरे एटम्स के बीच में, ताकि ये क्या अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर सके। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय complete transfer of electrons, complete transfer of electrons
करते हैं, किस लिए? अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल, टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। तो इसमें हमने ऑलरेडी एग्जांपल भी डिस्कस किया था। अगर हम बात करें एग्जांपल की तो हमने लिया था इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो अगर हम सेम एग्जांपल लें सोडियम क्लोराइड का, द सिंबल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज Na एंड दैट ऑफ क्लोराइड इज Cl। तो ये हमने सिंबल ऑलरेडी ये फॉर्मूला डिस्कस किया था पहले भी। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na और क्लोराइड का क्या होता है? Cl। तो इसका नेक्स्ट एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड दैट ऑफ क्लोरीन इज 17। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इज 281 एंड दैट ऑफ क्लोराइड इज 287। तो अब इसमें क्या है? सोडियम में क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 और इसमें क्या है? 7। तो हमने क्या बोला? आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? एक से दूसरे एटम्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, अपना शेल कंप्लीट कर सके। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है? किसको दे देगा? अपना क्लोरीन को दे देगा, सो दैट इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ऑलरेडी कंप्लीट है दोनों, और ये अपना एक इसको दे देगा तो इसके पास क्या हो जाएगा? 288, इसकी भी कंप्लीट हो जाएगी। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 288। सो ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। सो दिस इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे? Na, क्लोरीन के पास कितने हैं? 7 और लास्ट शेल में इसके पास कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया और क्लोरीन के पास लास्ट शेल में कितने हैं? 7। तो इसको हमने 7 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अपना सोडियम ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है। तो ये क्या होगी? बॉन्ड फॉर्मेशन होगी आयनिक बॉन्ड की, ये होगी रिप्रेजेंटेशन होगी कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब हम लिखते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो वो कैसे लिखते हैं? इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, मींस लूज कर दिया। तो कटायन में क्या है? अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लूज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर जो एटम हमारा लूज करे तो उस पे साइन कौन सा आता है? अगर हम मैथ्स की बात करें तो उस पे साइन आता है नेगेटिव चार्ज। बट इन केमिस्ट्री वी विल स्टडी इफ इट इज लूज, अगर इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ आएगा पॉजिटिवली चार्ज। अगर इसने गेन किया, गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, देन देयर विल बी नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्ज क्या होगा? नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज। तो अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज कर दिया, क्लोरीन को दे दिया। मतलब इस पे क्या है? ये एक टाइम पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिवली। तो इस पे चार्ज क्या होगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्योंकि इसने गेन कर दिया, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। इसलिए हम ये लिखते हैं ना Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये इसी से ही आता है कि अगर तो इलेक्ट्रॉन लूज हो तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन ने गेन किया है तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, मतलब लूज कर दिया अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पे साइन आएगा पॉजिटिव। क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, गेन कर लिया, तो इसलिए इस पे साइन क्या आ गया? नेगेटिव। सो ये फॉर्मूला बनता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये था हमारा आयनिक बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय। तो ये आयनिक बॉन्ड हमारा क्या बना है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर होती है एक से दूसरे एटम्स के बीच में। जैसे सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो एक से दूसरे एटम में इसकी क्या होगी? ट्रांसफर होगी, और चार्जेस भी क्या होंगे? इसमें ट्रांसफर हो गए एक से दूसरे एटम्स में, ताकि वो अपना ऑक्टेट, अपना शेल कंप्लीट कर सके। क्योंकि सोडियम के पास ऑलरेडी क्या थे? 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स, उनकी स्टेबिलिटी क्या थी? कंप्लीट थी, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट थी। इसलिए सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया,
क्या होगी, कंप्लीट हो गई। तो ये था हमारा प्रोसेस आयनिक बॉन्ड का। अब हम इसकी पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। नाउ वी विल डिस्कस जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो अब हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज आयनिक बॉन्ड की। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट, अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, सिर्फ सॉलिड ही फॉर्म होते हैं। इन आयनिक बॉन्ड ओनली सॉलिड्स आर फॉर्म्ड इन फिजिकल स्टेट। सो इन आयनिक बॉन्ड, in ionic bonding, only solids are formed, only solids are formed। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, सॉलिड ही फॉर्म होंगे। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, उसकी भी हम जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, तो उसमें क्या होगा, तीनों ही फॉर्म करेंगे इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस इन फिजिकल स्टेट आर फॉर्म्ड। तो ये थी हमारी फिजिकल स्टेट। एंड सेकंड वन इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये हमने जनरल डिस्कस किया था कि इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये हमने जनरली डिस्कस किया था। अब इसको हम थोरोली रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। दैट इज हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन स्टडी कर रहे हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका हमने बोला था हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये क्यों होता है, इन आयनिक बॉन्डिंग इट इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों एटम्स के बीच में लग रही है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई इट इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ड्यू टू ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ड्यू टू ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और उस केस में अगर हम बात करें कोवेलेंट में, उसमें क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज देयर इज वीक वंडरबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उसमें वंडरबल फोर्सेस क्या होती है, बहुत वीक होती है, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड में लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हम साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड को भी डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सो अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो उसमें क्या होगा, इट हैज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या है, गुड कंडक्टर होती है ये। इन आयनिक बॉन्डिंग इट हैज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें क्या है, चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। बट इन कोवेलेंट बॉन्डिंग दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इन आयनिक बॉन्डिंग it is a good conductor of electricity. It is a good conductor of electricity only in ionic bonding because of charge are present. It is a good conductor of electricity only because of charges transfer from one atom to another. That's why it is a good conductor of electricity. So but in covalent bonding these are poor conductors of electricity. So next हम पढ़ेंगे solubility. In ionic bonding water is soluble but in non-polar case, अगर हम बात करें नॉन पोलर की तो वो क्या होगी, वाटर इनसोल्यूबल होगी। सो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, रिवर्स होता है। सोल्यूबिलिटी इन आयनिक बॉन्डिंग, अगर हम बात करें पोलर फॉर्म में, इन पोलर फॉर्म वाटर हैज soluble in
सो अगर हम इन केस ऑफ नॉन पोलर की बात करें देन देयर इज insolubility in water. So in नॉन पोलर फॉर्म, अगर हम नॉन पोलर की बात करें, वाटर इज इनसोल्यूबल, बट उसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में इसका रिवर्स हो जाता है. बट इन कोवेलेंट बॉन्ड देयर इज रिवर्स प्रोसेस. ये सारा प्रोसेस क्या होगा, अपोजिट होगा आयनिक बॉन्ड से. अगर ये वाटर इज इनसोल्यूबल है पोलर फॉर्म में, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, पोलर फॉर्म में इनसोल्यूबल होगा, बट इन नॉन पोलर फॉर्म में सोल्यूबल होगा. तो ये साथ साथ हम कोवेलेंट बॉन्ड का भी डिस्कस कर रहे हैं. सो नेक्स्ट अगर हम बात करें आयनिक रिएक्शन की, नेक्स्ट हम आयनिक रिएक्शन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव के साथ. आयनिक रिएक्शन, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट विद नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट किसके साथ करेगा, नेगेटिव चार्ज के साथ. अट्रैक्ट विद नेगेटिव चार्ज. तो ये हमारी थी आयनिक जनरल प्रॉपर्टीज. किसकी जनरल प्रॉपर्टीज ये थी हमारी आयनिक बॉन्ड की. हमने किसके साथ डिस्कस कर लिया, इसकी कोवेलेंट बॉन्ड की भी डिस्कस कर ली. तो ये था हमारा केमिस्ट्री का थर्ड यूनिट का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग.